हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2007 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4th 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है लेट UN बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are less than n or relatively prime to n, then UN is a group under multiplication modulo n for n is equal to 248. The number of elements in UN is. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है, UN जो है वो एक सेट है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि लेस देन n है और साथ ही साथ रिलेटिव प्राइम है इस n के। तो उस केस में क्या है कि UN जो है वो एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है कि n इक्वल टू 248 पे कितने एलिमेंट्स होंगे इस UN के अंदर। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन A इज 60, ऑप्शन B इज 120, ऑप्शन C इज 180 एंड ऑप्शन D इज 240। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। इस केस में क्या होता है कि UN जो है वो एक सेट है जिसमें वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं z के, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन n और साथ ही साथ GCD जो है x और n का इक्वल टू 1 के बराबर है। ये जो सेट है एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ UN। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज UN जो है वो एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है हर एक n बिलोंग्स टू n के अंदर, जहाँ पे ये कैपिटल N जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इस UN का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी फाई ऑफ n। अब इस केस में फाई जो है वो एक आइलर्स फाई फंक्शन है। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज दैट UN जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा अगर n इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज p की पावर k के बराबर है, जहाँ पे p जो है वो एक ऑड प्राइम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइलर्स फाई फंक्शन के बारे में। अब ये आइलर्स फाई फंक्शन होता क्या है? इस केस में क्या होता है कि एक मैपिंग है फाई जो कि n से n की तरफ है और जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे फाई n जो है वो किसके बराबर है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट जिसमें वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं n के, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n है और साथ ही साथ GCD जो है वो x और n का किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइलर्स फाई फंक्शन। Now there is a note which is related to Euler's phi function. Point number 1 is that phi of p की पावर n जो कि किसके बराबर होगा, that is p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। Point number 2 is that phi of mn जो है वो किसके बराबर होगा, that is phi of m into phi of n, जहाँ पे GCD जो है m और n का किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3 इज दैट फाई ऑफ p जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज p माइनस 1 के बराबर होगा अगर p जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो दीज आर दी की पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू आइलर्स फाई फंक्शन। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट इज UN जो है वो किसके बराबर है, that is set of all the positive integers which are less than n and relatively prime to n। इस केस में वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं n के अंदर, जहाँ पे 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन n और साथ ही साथ GCD जो है x और n का किसके बराबर है, दैट इज 1 के बराबर है। अगर हम n की जगह जो है वो क्या लेंगे, दैट इज 248 लेंगे
तो उस टाइम पे u ऑफ 248 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इसमें वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं n के अंदर, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 248, और साथ ही साथ GCD जो है x और 248 का वो किसके बराबर है, दैट इज 1 के बराबर है। और साथ ही साथ ये जो सेट है दैट इज u ऑफ 248, ये क्या है, एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 248। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ 248 किसके बराबर होगा, दैट इज 5 ऑफ 248, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 5 ऑफ 8 इंटू 31, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 5 ऑफ 8 इंटू 5 ऑफ 31। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज कहाँ से आई है, क्योंकि GCD जो है 8 और 31 का जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है हमने पॉइंट नंबर 2 यूज किया है नोट का। सो इसी वजह से ये चीज आई है। नाउ विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 5 ऑफ 2 का क्यूब इंटू 5 ऑफ 31, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 30, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा, दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 30, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 8 माइनस 4 इंटू 30, विच इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 30, एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 120 के बराबर होगा। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ 248 वो किसके बराबर है, दैट इज 120 के बराबर है। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। Stay tuned for the next video.